आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतों को उधेड़ने जा रहे हैं जहां आधुनिक डेटा विज्ञान और प्रशासनिक नियमों का सीधा टकराव इंसानी जज्बे और न्याय की उम्मीद से होता है। हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक दिल्ली विश्वविद्यालय के 2021 के गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती से जुड़े एक बेहद संवेदनशील विवाद से है। बिल्कुल, मतलब ये मामला सिर्फ कुछ नौकरियों का नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है जो अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में लेकर भी अपनी मंजिल से एक कदम दूर खड़े हैं। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन अदालत के सामने पेश किए गए उन तमाम तर्कों और सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को रोक रखा है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो वर्तमान न्यायिक स्थिति है उसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पिछले साल देखें तो 30 मई 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच यानी माननीय न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। और उस फैसले में अदालत ने चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय देते हुए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि इन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाए और उन्हें सभी लाभ दिए जाएं। लेकिन मामला वहां रुका नहीं। इसके बाद ये मामला डिवीजन बेंच के सामने गया और जो सबसे ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार 26 फरवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच के सामने टॉप ऑफ द बोर्ड सूचीबद्ध थी। टॉप ऑफ द बोर्ड होने का मतलब है कि अदालत इस मामले को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन अदालत में अन्य जारी मामलों की व्यस्तता के कारण उस दिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। ये सुनकर थोड़ी निराशा जरूर हो सकती है उन लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं, पर आगे के लिए क्या अपडेट है? जब कोई केस टॉप ऑफ द बोर्ड होता है तो उसका मतलब है कि अदालत उसे दिन की सबसे पहली और जरूरी सुनवाइयों में रख रही है। ये दर्शाता है कि न्यायालय इस मुद्दे की गंभीरता और उम्मीदवारों के समय की कीमत को समझता है। लेकिन जो दस्तावेज मेरे सामने हैं वो बताता है कि इतनी प्राथमिकता होने के बावजूद उस दिन सुनवाई हो नहीं पाई। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें बहुत ही परिपक्वता से समझना होगा। उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का जो भार है वो बहुत विशाल होता है जी। 26 फरवरी को भी यही हुआ। समय की कमी यानी टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण अदालत इस मामले को टेकअप नहीं कर सकी। मतलब ये किसी एक पक्ष की गलती नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक और समय की बाध्यता का मामला था। न्यायालय की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है और कई बार बहुत जरूरी मामलों के लिए भी समय कम पड़ जाता है। इसमें न्यायालय का पूरा सम्मान निहित है। तो जब 26 फरवरी को समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी तो अगला कदम क्या था? दस्तावेज आगे क्या बताते हैं? दस्तावेजों के अनुसार अदालत ने तुरंत इस मामले के लिए एक नई और बहुत ही स्पष्ट तारीख तय कर दी। जी, 17 मार्च 2026। हाँ, 17 मार्च 2026। और इसमें जो सबसे सकारात्मक बात नोट करने वाली है वो ये है कि इस नई तारीख पर भी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड ही रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अदालत ने इसकी प्राथमिकता को कम नहीं होने दिया है। बिल्कुल, टॉप ऑफ द बोर्ड का स्टेटस बरकरार रखने का सीधा अर्थ है कि अगली सुनवाई में इस मामले को पूरी तरजीह दी जाएगी। ये कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां देरी तो होती है पर मामले की अहमियत बनी रहती है। देखिए, ये सब समझना उन सभी सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जो इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, क्योंकि जब तारीखें आगे बढ़ती हैं तो निराशा होना बहुत स्वाभाविक है। जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसीलिए हम ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं ताकि स्थिति स्पष्ट रहे। तो इस पूरी चर्चा और इन अदालती दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे चाहूंगा कि आप उम्मीदवारों के लिए स्थिति का एक सार प्रस्तुत करें। देखिए, जो दस्तावेज और कोर्ट की कार्य प्रणाली हमने देखी है वो एक ही बात की ओर इशारा करती है कि कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन न्याय व्यवस्था अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य बनाए रखने की। उम्मीदवारों को निराशा या हताशा में डूबने के बजाय एकजुट रहना चाहिए और न्यायपालिका पर अपना पूरा विश्वास कायम रखना चाहिए। सत्य और योग्यता की नींव बहुत मजबूत होती है और अंततः न्याय उसी के पक्ष में खड़ा होता है।